मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिसको अबराजुल बैत और जमजम टावर भी कहा जाता है, ये दुनिया की बुलंद तरीन और मशहूर तरीन क्लॉक टावर्स में इसका शुमार होता है। खाना काबा के बिल्कुल करीब है, मगर रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड होली साइट्स के अंडर ऑपरेट किया जाता है। इसकी खसूसियात ये हैं कि मस्जिदुल हराम और खाना काबा के करीब होने की वजह से लाखों हुज्जाज और मोतमरीन के लिए एक नुमायाँ अलामत की हैसियत भी रखता है, और दुनिया भर में इसको एक इम्तियाज़ी खसूसियत ये भी हासिल है कि ये दुनिया के बुलंद तरीन टावर्स में अपनी खूबसूरती की वजह से भी पहले नंबर पर गर्दाना जाता है। इसकी अहम मालूमात के हवाले से बात करें तो तामीर का आगाज़ 2004 में हुआ, इसको मुकम्मल किया गया 2012 में, और मजमूई ऊंचाई तकरीबन 601 मीटर है। इसकी 120 मंजिलें हैं। मकाम जो है इसको मक्का मुकरमा सऊदी अरब का एक नुमाया मकाम दुनिया के गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और मक्का की और सऊदी अरब की अपनी आर्काइवल साइट्स में इसको बहुत खुसूसी हैसियत हासिल है। ख़ास तौर पे शाही फरमान के बाद जब इसमें खालिस सोने से बना हुआ हिलाल नस्ब किया गया, और वहाँ भी एक जाए नमाज जिसको मकामी ज़बान में मुसल्ला कहा जाता है या सज्जादा कहा जाता है, वो भी इसके अंदर कायम किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी इसको कहा जाता है। इस घड़ी का हर घड़ी का कुतर तकरीबन 43 मीटर होता है। घड़ी के मिनट हैंड की लंबाई तकरीबन 23 मीटर है। रात के वक्त लाखों LED लाइट्स से इसको रोशन किया जाता है, जो मक्का के दूर दराज इलाकों यहाँ तक के ज़ैदी इलाके से भी इसको देखा जा सकता है। इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि जब आप इसकी छत पर आते हैं जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरम का एक इंतहाई खूबसूरत व्यू आपकी नज़रों के सामने होता है। इस वक्त इसकी जो हरम की जो तोसी की गई थी वो हिस्सा यहाँ से बहुत वाज़े है, मगर अगर नीचे देखा जाए तो ये खाना काबा का कहीं से भी पहला बहुत बुलंद तरीन व्यू है, और इसको दुनिया बहुत पसंद करती है। अंदर मौजूद सहूलियात में भी अगर बात की जाए तो अबराजुल बैत कॉम्प्लेक्स में 5 स्टार होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, प्रेयर हॉल, ऑब्जर्वेशन डेक, क्लॉक टावर म्यूज़ियम, फल्कियात और कमरी मुशाहिदा मराकज़ भी मौजूद हैं। मजहबी और रूहानी अहमियत इसकी ये है कि हज और उम्रा के दौरान लाखों ज़ायरीन यहाँ सिर्फ़ इस मंज़र को देखने के लिए क़याम करते हैं, और बहुत हाई रेट्स पर भी यहाँ पर मौजूद होटल्स के कमरे बुक किए जाते हैं। घड़ी नमाज के औकात में निशानदही भी करती है, और जब भी ईद उल फितर, रमज़ानुल मुबारक का चाँद, ज़िल हज का चाँद या किसी इस्लामी महीने का चाँद होता है, ख़ास तौर पे ईदैन का, तो इस बुर्ज से ख़ास रोशनियाँ खारिज की जाती हैं जो कि पूरी दुनिया में देखने वालों को बहुत महसूस करती हैं। ये सऊदी अरब की सबसे बुलंद इमारत है। दुनिया के बुलंद तरीन होटल्स भी यहाँ मिलेंगे। टावर के ऊपरी हिस्से में सुनहरी हिलाल जो नस्ब है, वहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना व किना अज़ाबन नार, और अल्लाह ताला के वो तमाम तर नाम जो दुनिया देखती है वो मौजूद हैं। इसका क्लॉक फेस लंदन के बिग बैन से कई गुना बड़ा है, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मगर अबराजुल बैत, जमजम टावर या क्लॉक टावर, आप इसको कोई भी नाम दें, दुनिया में इस वक्त बुलंद तरीन इमारात और बुलंद तरीन क्लॉक टावर्स में सबसे मुनफरिद और इम्तियाज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद 1 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो इसके लिए एक मजहबी और रूहानी कैफियत और एहसासात भी रखते हैं। यहाँ पर ये मुकम्मल क्लॉक टावर का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसके मिनट हैंड्स और सेकंड हैंड्स भी यहाँ से नज़र आ सकते हैं, और बड़े यहाँ पर ये जाली इसलिए लगाई गई है जो लोगों के लिए एक हिफाजती हिसार का काम करती है। माजी में कुछ वाक़यात ऐसे होते होते रह गए कि जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने सबसे इमरजेंसी में ये काम किया कि यहाँ पर ये जाली हो, और किसी भी यहाँ पर आने वाले ज़ायर को या किसी भी विज़िटर को कोई जानी नुकसान ना हो। और सबसे मुझे जो बताया गया है प्रायोरिटी पे इस नेट को, और इस नेट के बाद ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी जाली है जो कि फ़ासले पर है, मगर इससे पहले यहाँ पर ये रेलिंग नस्ब की गई है, और इस तक भी बच्चों को ख़ास तौर पे नहीं आने दिया जाता। माँ बाप को स्पेसिफ़िकली हिदायत होती हैं कि वो यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल करीब नहीं जाने देंगे। तो ये क्लॉक टावर है यहाँ से, और क्लॉक टावर के इस हिस्से पर आने के लिए एक रकम भी अदा की जाती है विज़िटर्स की तरफ से, जो आते हैं और यहाँ से हरम का बुलंद तरीन व्यू उसको भी देखते हैं और अपनी इबादत में भी मशगूल रहते हैं।